नमस्कार, मेरा नाम सदन जड़, देख रहे हैं न्यूज़ 24। छठे चरण का मतदान आज हो रहा है। देश भर में 58 सीटों के ऊपर मतदान हो रहा है। बिहार में 8 सीटों के ऊपर मतदान हो रहा है। वाल्मीकि नगर, पूर्वी चंपारण, पश्चिम चंपारण, वैशाली, शिवहर, महाराजगंज, सिवान में मतदान हो रहा है। इसी पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के सक्रिय नेता और प्रदेश प्रवक्ता राकेश सिंह हैं। प्रधानमंत्री मोदी आज बिहार के दौरे पर थे। विक्रम में उनकी जनसभा हो रही थी, लेकिन दूसरी ओर AIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी भी बिहार पहुंचे हुए थे। उन्होंने मीडिया से बातचीत किया। उन्होंने एक ही टूक में कहा कि इस बार जो सो हम लोगों ने ठाना है, तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बनने से रोकना है। एक ही कोशिश है हमारी। देखिए, लोकतंत्र का महापर्व चल रहा है और इस महापर्व में सब लोग अपनी सहभागिता निभाने के लिए पहुँचे हैं। जी। वोट मांगने का अधिकार है, समर्थन मांगने का अधिकार है, लोगों को अपने पक्ष में गोलबंदी करने का अधिकार सबको मिला है। और यही तो लोकतंत्र की खूबसूरती है। लेकिन लोकतंत्र में लोकतंत्र की मर्यादा, संविधान, ये सबकी रक्षा होनी चाहिए। जिस प्रकार से इन दिनों भाषाई मर्यादा को भूलकर लोग जिस प्रकार की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, इससे लोकतंत्र भी तार तार हो रहा है। भाषाई जो मर्यादा है उसका भी क्षरण हो रहा है। और जो संविधान को खतरे की बात करते हैं, ऐसे विचार रखने वाले से संविधान को भी खतरा दिख रहा है। जी। जो लोग बार बार संविधान की दुहाई दे रहे हैं, सभा में जाके जनता को बरगलाने का काम कर रहे हैं, देश की जनता और बिहार की जनता ने मन बना लिया है। आज कई जगह चुनाव भी चल रहा है और जो आज जो चुनाव हो रहा है, काफ़ी महत्वपूर्ण चुनाव हो रहा है। 8 चरण का चुनाव है और इस छठे चरण का 8 सीट का चुनाव हो रहा है बिहार में। छठे चरण का चुनाव चल रहा है और ये छठे चरण क्या 5वें चरण में ही सरकार देश में नरेंद्र मोदी की सरकार बन चुकी है। जी। ये छठा चरण इंडी का इंड होने वाला है। ये इंडी के ताबूत का अंतिम कील साबित होने जा रहा है छठा चरण। 7वें की तो जरूरत ही नहीं पड़ेगी। 7वां तो पूरा बोनस दे रहा है। ये देश की जनता पूरा बोनस देने का मन बना लिया है 7वें चरण में। और मोदी जी को जो भरोसा किया, मोदी जी ने जो जनता पर भरोसा किया और जनता ने जो मोदी जी पर भरोसा किया, उसका परिणाम दिख रहा है। आपने संविधान का भी नाम लिया। लालू प्रसाद यादव का कल का ही बयान है। उन्होंने कहा कि चुनौती उन्होंने दिया है कि संविधान की ओर अगर बुरी नज़र से देखा तो ईंट से ईंट बजा देंगे। नरेंद्र मोदी ने भी कहा है कि मेरे जीते जी संविधान को ख़त्म करने और आरक्षण को ख़त्म करने की बात भी नहीं कोई कर सकता है। और ये लोग बोलेंगे जिसने संविधान का हमेशा मजाक उड़ाया। जब OBC आयोग को संवैधानिक दर्जा देने की बात थी, यही लालू प्रसाद है, इन्हीं की पार्टी है। और ये मुलायम सिंह की पार्टी, जो दिल्ली में, सदन में, पार्लियामेंट में इन्होंने इसका विरोध किया था। ये सब परिवारवादी हैं, भ्रष्टाचारी हैं। इनको किसी OBC और EBC से मतलब नहीं है। ये परिवारवादी हैं। परिवार में चाहिए सब कुछ। ये मुख्यमंत्री बनेंगे, पत्नी मुख्यमंत्री बनेगी, बेटा को नंबर में, बेटा डिप्टी CM बनेगा, बेटी राज्यसभा में जाएगी, बेटी लोकसभा का चुनाव लड़ेगी, बेटा मंत्री बनेगा, दूसरी बेटी जो अमेरिका में रहती है वो भी बिहार में आके चुनाव लड़ेगी। ये सब इनके परिवार में चाहिए। ये टोटल परिवारवादी है। इस ऐसे परिवारवादियों से देश के संविधान और देश के आरक्षण को भी खतरा है। ओवैसी के ऊपर क्या कहेंगे? उन्होंने तो कहा है कि एक ही कोशिश है उनका। बिहार आए हैं, पाटलिपुत्र आए हैं, राजद के पूर्व विधायक हैं फारूक राजा, वो उम्मीदवार हैं उनके। देखिए, ओवैसी साहब आए हैं या फिर कई लोग हैं, कई नेता हैं, कई पार्टियों के प्रमुख हैं, वो सब लोग बिहार आ रहे हैं। कहे ना, वोट मांगने का अधिकार सबको है, जनता के बीच जाने का अधिकार सबको है। ओवैसी के ऊपर क्या कहेंगे आप? देखिए, अभी असदुद्दीन ओवैसी हों, चाहे जितनी पार्टियां के प्रमुख हैं, सबको आकर जनता के बीच जाने का, जनता के से सहयोग मांगने का अधिकार है। ओवैसी साहब आए हैं, आए जाएं जनता के बीच। देश की जनता ने मन बना लिया है, देश में केवल नरेंद्र मोदी का जादू चलेगा। नरेंद्र मोदी का जादू बोल रहा है
ये लोग देश को टुकड़े टुकड़े करने वाले लोग हैं। इनसे देश की रक्षा नहीं होने वाली है। देश की रक्षा और देश का मान सम्मान, संविधान, आरक्षण सबकी रक्षा करने वाला नरेंद्र मोदी है। आप सुन रहे थे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता राकेश सिंह को। इन्होंने साफ तौर पर कहा कि ये लोग जो विपक्ष में हैं सब परिवारवादी पार्टी हैं। इनका पत्नी, पति, बेटा, बेटी सब कोई बेटी राज्यसभा जाएंगे तो कोई लोकसभा फौरन से आएंगे और सीधे वो लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे। बेटा डिप्टी सीएम बनेंगे, बेटा उनके मंत्री बनेंगे। वहीं ओबीसी आए हैं बिहार, तो उसको लेकर उन्होंने कहा कि जो भी पार्टी के प्रमुख हैं, सुप्रीमो हैं, जो अध्यक्ष होते हैं पार्टी के, वो आते हैं बिहार, वोट मांगते हैं, जनता के बीच में जाते हैं। वो तो 4 जून को पता चलेगा किसकी सरकार बन रही है। बहरहाल इस खबर में इतना ही। आगे की अपडेट के लिए बने रहिए न्यूज़ 24 पर। मेरे से अंकित के साथ मैं सदन जी, पटना।